नमस्कार दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है। जिसको इसको देखना है वो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। हमारे ग्रुप प्रदीप साहू क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए या फॉलो कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, ये सभी सी है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। तो यहाँ देखिए, ये बोला जा रहा है आपका कि भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको ऐसे याद कीजिए, 32,87,263 करके। ठीक है, विश्व में स्थान कितना है दोस्तों? भारत का 7वां है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया है, डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, ट्रिक के साथ कैसे याद किए हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो है आपका 2.42% है। ठीक है, फिर देखिए, भारत विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला क्या है? सबको पता है, चीन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, संपूर्ण भारत का 10.7% आपका पर्वतीय क्षेत्र है और 18.6% पहाड़ी क्षेत्र है। इसी को मिल सकते हैं पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र मिला के 29% आपका ये आता है, 29 दशमलव समथिंग। ठीक है, फिर देखिए 27.7% आपका पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 43.0% आपका मैदानी क्षेत्र के विस्तारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि भारत द्वारा पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित होता है, कितने प्रतिशत क्षेत्र को ये लेता है? 24%, 34%, 44% या 54%? आप बताइए कितने परसेंट को है ना। तो ये हमारा कितना आ जाता है आपका, ये 24%। ठीक है, भारत द्वारा पृथ्वी के 24% क्षेत्र को क्या किया जाता है? ये आच्छादित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? ये तो आपका अमीन पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, ये अमीन पटवारी 2017 में जो हुआ था उसके एग्जाम में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपका अक्सर उठाते रहता है जो कि एकदम ईजी रहता है, लेकिन जो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है आपका? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो एक राज्य है ही नहीं ना, ये तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और केरल और कर्नाटक में देखिए तो वो ऊपर साइड में आता है, ना कि दक्षिण में, है ना। सबसे दक्षिणी क्षेत्र में नहीं आता ना, दक्षिणी में ही आता है, लेकिन सबसे दक्षिण में क्या आएगा? तमिलनाडु आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? आपको बताना है। झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या असम? ये क्या है? तो ये आपका ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो ये 8 राज्य, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दिल्ली है ना, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और क्या है, एक देश से जुड़ा हुआ है। एक देश क्या है आपका? नेपाल। ठीक है, ये नेपाल से जुड़ा हुआ है, ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या है? त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली। तो क्या है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये त्रिपुरा। ठीक है, वर्तमान है, आप मेरे को कमेंट के बाद बताइएगा हमें कि ये आपका कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ठीक है, और एक और बताना मेरे को कि दमन दीव और दादर और नगर हवेली दोनों को एक कर दिया गया है, आपको पता होगा, है ना। तो उसकी राजधानी किसे बनाया गया है, ये आपको कमेंट में करके बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, असम, नागालैंड, मणिपुर या भूटान? क्या है इसका दोस्तों? तो आप जब हम 7 सिस्टर के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें आपको देखना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, ये मणिपुर ऐसा राज्य है जो आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ठीक है, सटा हुआ नहीं है तो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये महाराष्ट्र आंसर होगा। ठीक है,
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखा, ये सट्टा नहीं है ना भाई, सॉरी ये सट्टा है ना, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना ना, सट्टा हुआ है, ठीक। फिर देखिए ये आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन व्यापम या पीएससी अक्सर पूछता रहता है कि किससे मिलता है, किस सीमा से नहीं मिलता है, या कितने राज्य इस राज्य देश से मिलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हम आगे इसको डील करेंगे अच्छे से, देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बोल रहा है तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ या महाराष्ट्र के साथ। तो हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा है, तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये तीनों तो क्या है आपके तेलंगाना से स्पर्श रहते हैं, तो आपका एक बचेगा कि ये तमिलनाडु, ठीक है, यही राइट आंसर है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 9वां क्वेश्चन हमारा दिख रहा है। तो यहाँ देखिए आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित द्वीप में से युग्म में से कौन सा युग्म है जो 10 अंश जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या है, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा, ठीक है। तो 10 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ना लेके इसका मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार याद करके जाइएगा, ठीक है। तो आप पहला है भारत के महत्वपूर्ण चैनल में 8 डिग्री चैनल, तो मालदीव और मिनी का है, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखिएगा, मामी करके याद रखिएगा, ठीक है। मामी 8 डिग्री में है ना, ठीक है, मालदीव और मिनी का है, ठीक है। फिर देखिए चैनल 9 डिग्री चैनल, तो ये क्या है आपका लक्षद्वीप एवं मिनी का है, आप इसको याद रखिए, मामी मिल गई, 8 और 9 मिल जाते हैं, है ना, ठीक है। फिर देखिए 10 डिग्री चैनल में देखिए तो अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य क्या है, ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों एक और आ जाता है डंकन पास, जो कि आपके कुछ इसके विभाजक के रूप में होते हैं। तो यहाँ देखिए डंकन पास क्या है आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान मध्य के दोनों के मध्य का क्या है, ये एक विभाजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। फिर देखिए ग्रेट या महान चैनल है ना, ग्रेट या महान चैनल है, तो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य क्या है, ये आपका विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। फिर देखिए पाक स्टेट या जल डमरू मध्य, आप पाक से पाकिस्तान मत याद रखिए, आप इसको याद रखना पड़ेगा, पाक स्टेट मतलब जल डमरू मध्य, और आपका क्या है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य आता है, ठीक है। फिर देखिए कच्छ की खाड़ी की अगर बात करें तो पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान से ये रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए एक आता है आपका कोको स्ट्रेट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य क्या है, ये आपका एक विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। फिर देखिए एक और आता है, नेक्स्ट है एक है आपका क्या मन्नार की खाड़ी, ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है, ये एक विभाजन का कार्य करता है। फिर देखिए माहिम क्रीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, देखिए ये क्या है, तो माहिम क्रीक क्या है, एक आपका एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से मार्ग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है, रेडक्लिफ, मैकमोहन, डूरन या स्ट्रेटफोर्ड रेखा, आप इसको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा ऐसी है जो क्या है आपके भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, मैंने इसके बारे में भी बताया है कि ये क्या क्या है करके, है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा क्या है, रेडक्लिफ रेखा है। इसको 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था, और ये क्या है आपके, ये कच्छ के क्षेत्र में है, ठीक है। फिर देखिए भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा, ये 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, वो भारत के किस राज्य से खींचा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना पड़ेगा। भारत और म्यांमार की बात करें तो लुसाई, पटकोई और अराकान योमा, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पटकोई वाला आपका क्वेश्चन आया है, ये लुसाई वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये आपके कहाँ से अलग होते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है भारत तो इरावती नदी घाटी द्वारा म्यांमार से ये तीनों इसको अलग करते हैं भारत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। अब आपको याद रखना है सीधा साझा नहीं करता है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि साझा करती है या करता है। तो
इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ देश दे देंगे जब भारत और नेपाल के बीच में आ जाएगा, या भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, या भारत और अफगानिस्तान, ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है, सॉरी किस किस राज्य से अपना सीमा साझा करता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम ऊपर साइड में है, लेकिन पश्चिम बंगाल बांग्लादेश आपका नीचे में है। बांग्लादेश और सिक्किम के बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, इसको नक्शे से देखेंगे तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे नक्शे में ये आ जाता है हमारा एक नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको चार्ट को इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश क्या है, इसकी ये सबसे ज़्यादा लंबाई वाली है। देखिए 4,096 किलोमीटर क्या है, ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसकी रेखा की बात करें तो ये रेड क्लिफ रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं असम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर देखिए चीन है, चीन क्या है 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा, 5 लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर नहीं ले सकते क्योंकि लद्दाख अलग हुआ है, इसलिए लद्दाख लिया गया है। ठीक है, फिर देखिए पाकिस्तान देखें तो ये 3323 किलोमीटर है, और ये क्या है आपके रेड क्लिफ रेखा है यहाँ पास, और 5 राज्य गुजरात है ना, राजस्थान, पंजाब, ये 5 राज्य हैं, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए नेपाल क्या है, तो ये 1751 क्षेत्र है। ये क्या है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इनको क्या करता है ये स्पर्श करता है। फिर देखते हैं म्यांमार की बात करें तो ये 1643 किलोमीटर है, ये 4 राज्य है, तो क्या है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, इसको हम लोग नक्शे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, आ जाता है तो देख लेते हैं ना। फिर देखिए भूटान क्या है, तो ये 699 किलोमीटर है, और इसका 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा एक बार। अफगानिस्तान की याद रखिए तो ये डूरन रेखा है, और केवल क्या है एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से ये स्पर्शरत है। कुल अगर क्षेत्रफल देखे तो क्या है ये 15,106 किलोमीटर। ठीक है, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, क्योंकि आप इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बोल रहा है कि गारो, खासी एवं जंतियाँ की पहाड़ियाँ की उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकानयोमा पर्वत का, या प्रायद्वीपीय पठार का? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगी? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 14वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो देखिए कभी कभी पीएससी या वापम की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, या रक्षा मंत्रालय, या भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये भारतीय सर्वेक्षण आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1950, 1953, 1956 या 1952? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये 1956। ठीक है, 1953 से ये प्रयासरत था। ठीक है, हाँ 1953 से ये प्रयासरत था। फिर आगे देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको लिया है भारत का समुद्री क्षेत्र के रूप में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ क्या है आपका, ये देखिए ये आपका बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश में क्या है? ये बंगाल, पश्चिम बंगाल है। इसको ये वाला क्षेत्र आपका त्रिपुरा आता है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? मेघालय, और ये आपका असम, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, है ना। और ये क्या है? ये आपका एक क्षेत्र क्या आ जाता है? एक मिनट ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर देखिए ये देखिए बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, फिर ये क्या है आपका? यही पश्चिम बंगाल है ना, ये भी। ये क्या है आपका? असम, ये आपका मेघालय, ये त्रिपुरा, और ये आपका आ जाता है मिजोरम। ये 5 है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा इस नक्शे को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो चले जाएगा, क्योंकि आपको ये बचपन से देखते आए हैं तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, फिर देखिए हमने थोड़ा सा इसको यहाँ से लिया है, जो कि मैंने बोला है समुद्री तट का थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद किया है। तो ये देखिए ये कच्छ का रण है ना।
फिर देखिए ये गुजरात से ही देखिए तो यहाँ पास एक आता है काठियावाड़ तट, ठीक है, जो गुजरात में है। आपका फिर आता है कोंकण तट, फिर ये आपका कहाँ है, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। फिर देखिए कनाराट है ना, कनाराट तट, तो ये क्या है, इसको कन्नड़ तट भी बोला जाता है, ठीक है, ये कर्नाटक में है। और एक आता है मालाबार तट, ये आपको केरल को देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पश्चिमी तटीय है नहीं है करके, है ना, क्षेत्र है करके, ठीक है। और एक आता है आपका, फिर देखिए यहाँ पर आता है ये तो हो गया आपका पश्चिमी है, और ये आपका पूर्वी है। तो पूर्वी में देखिए तो कोरोमंडल तट आपको आता है, और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कोरोमंडल तट किस क्षेत्र का है, तो आपको पूर्वी क्षेत्र का है। और तमिलनाडु किस क्षेत्र, किस तट के अंतर्गत आता है, तो कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है, या तमिलनाडु में कौन सा तट आता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर देखिए एक आता है उत्तरी सरकार, है ना, तो यहाँ से ये आपका पूर्वी में आ गया, ऐसे याद रखिएगा, और ये आपका पश्चिमी में आएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, है ना। आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।